बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन के भीतर एक असाधारण हलचल चलती रहती थी। बाहर से देखने पर वो सामान्य लगता था, मुस्कुराता हुआ, परिवार के साथ रहता हुआ, अपने काम में लगा हुआ। लेकिन भीतर वो हर दिन डर, असफलता, तुलना और हीन भावना से जूझ रहा था। उसे लगता था कि दुनिया उससे आगे निकल चुकी है और वो कहीं पीछे छूट गया है। हर छोटी बात उसे परेशान कर देती। कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो रात भर सो नहीं पाता। कोई और सफलता पाले तो उसका आत्मविश्वास हिल जाता। वो समझ नहीं पा रहा था कि समस्या बाहर की दुनिया में है या उसके अपने मन में। एक दिन गांव के पास एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थीं और चाल में अद्भुत धैर्य था। लोग उनसे मिलने आते, अपने दुख बताते और हल्का महसूस करके लौट जाते। आरव भी उनके पास गया। उसने पूछा, महाराज, मैं हर समय डर और चिंता में क्यों जीता हूँ? छोटी छोटी बातें मुझे भीतर से तोड़ देती हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठा है। जब तक तुम मन को साध नहीं लेते, तब तक जीवन की कोई भी जीत तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। आरव को ये बात अजीब लगी। उसे लगा कि उसकी समस्याएं तो वास्तविक हैं, कम पैसे, प्रतियोगिता, लोगों की आलोचना, असफलता का भय। लेकिन साधु ने कहा, चलो मेरे साथ। वे उसे पास के पहाड़ की ओर ले गए। वहां एक विशाल चट्टान थी। साधु ने कहा, इस चट्टान को देखो, कितनी आंधियां आईं, कितनी बारिश हुई, कितनी धूप पड़ी, पर ये अडिग खड़ी है। क्या तुम्हारा मन इस चट्टान से भी कमजोर है? आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। साधु ने आगे कहा, मन को लोहे जैसा बनाना पड़ता है। लोहा जन्म से मजबूत नहीं होता, उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तब वो आकार लेता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। ये सुनकर आरव के भीतर कुछ बदला। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसकी परेशानियां उसकी दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। उस दिन के बाद आरव रोज साधु के पास जाने लगा। साधु उसे ध्यान करना सिखाते, गहरी सांस लेना सिखाते और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों को देखना सिखाते। उन्होंने कहा, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। शुरू में ये बहुत कठिन लगा। आरव का मन बार बार भटकता, चिंता में उलझ जाता, लेकिन वो अभ्यास करता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे ताना मारने लगे कि वो साधु के पास जाकर समय बर्बाद कर रहा है। पहले की तरह वो टूटने ही वाला था, पर उसे साधु की बात याद आई। बाहर की आवाज को भीतर की सच्चाई मत बनने दो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अपने विकास के लिए ये कर रहा हूँ, दूसरों की राय मेरी पहचान नहीं है। उस रात वो पहली बार बिना किसी भारीपन के सो पाया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। वो सुबह जल्दी उठता, अपने लक्ष्य लिखता और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता। असफलता अब भी आती थी, पर अब वो उसे अंत नहीं मानता था। वो सोचता, ये अनुभव मुझे और मजबूत बना रहा है। पहले जहां वो गलती होने पर खुद को दोष देता था, अब वो उससे सीखने लगा। पहले जहां वो तुलना में चलता था, अब वो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने लगा। एक दिन साधु ने उससे पूछा, अगर तुम्हें कोई अपमानित करे तो क्या करोगे? आरव ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं देखूंगा कि क्या वो बात सच है। अगर सच है तो खुद को सुधारूंगा, अगर नहीं है तो उसे जाने दूंगा। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा लोहे जैसा बन रहा है। समय बीतता गया। आरव ने अपने काम में मेहनत की। उसने नई कौशल सीखी, अपने डर का सामना किया। जब उसे पहली बड़ी असफलता मिली, एक महत्वपूर्ण परीक्षा में वो असफल हो गया, तो गांव वाले फिर हंसे। पर इस बार उसने हार मानने के बजाय अपने मन से कहा, यह परिणाम मेरा मूल्य नहीं है, ये सिर्फ एक प्रयास का परिणाम है, मैं फिर प्रयास करूंगा। उसने तैयारी जारी रखी। भीतर कहीं गहरा आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। साधु ने उसे एक और सीख दी, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, समझो और उसे शक्ति में बदलो। जब उसके पिता बीमार पड़े और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई, तो वो घबरा सकता था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अतिरिक्त काम किया, समय का प्रबंधन सीखा और परिस्थिति को चुनौती के रूप में लिया। थकान थी, चिंता थी, पर अब उसके भीतर एक स्थिरता भी थी। धीरे धीरे लोग उसके बदलाव को देखने लगे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। वे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने मन को प्रशिक्षित किया है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। एक दिन साधु ने उससे कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत कम पड़ेगी, तुम्हारा असली गुरु तुम्हारा अनुभव है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है।
अब हर कठिनाई उसे डराती नहीं बल्कि तैयार करती है। हर आलोचना उसे गिराती नहीं बल्कि परखती है। हर असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत देती है। वर्षों बाद आरव ने अपने जीवन में सफलता पाई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता धन या पद नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी उसका मन। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं था। वो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता, निर्णय लेने से पहले खुद से संवाद करता। वो जान चुका था कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। उसने अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया, जब तक मन कमजोर है हर समस्या पहाड़ लगेगी, जब मन मजबूत है पहाड़ भी रास्ता बन जाएगा। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा कर उनसे अपने अनुभव साझा किए। उसने उन्हें बताया कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। असफलता को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। आलोचना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे आत्मसम्मान से अलग रखा जा सकता है। उसकी बातों में किताबों का ज्ञान नहीं, जीवन का अनुभव था। उसने कहा, अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे तो विचार तुम्हें नियंत्रित करेंगे। अगर तुम अपने डर से भागोगे तो डर तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम रुककर उसका सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग समस्याओं पर रोने के बजाय समाधान सोचने लगे। युवा असफलता से टूटने के बजाय दोबारा कोशिश करने लगे। और इस परिवर्तन की जड़ में कोई जादू नहीं था, सिर्फ मन की शक्ति थी। आरव अक्सर पहाड़ की उस चट्टान के पास जाता जहां साधु उसे पहली बार ले गए थे। वो चट्टान अब भी वहीं थी, अडिग, स्थिर, मजबूत। वो उसे देखकर मुस्कुराता और खुद से कहता, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मेरा मन स्थिर रहेगा। जीवन ने उसे कई और परीक्षाएं दी, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों में मतभेद, कभी स्वास्थ्य की चुनौतियां, लेकिन अब उसके भीतर एक विश्वास था कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। उसने सीखा कि मानसिक मजबूती का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। वो रोता भी था, दुखी भी होता था, पर वो टूटता नहीं था। वो खुद को समय देता, खुद को समझता और फिर आगे बढ़ता। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मन को मजबूत बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर अभ्यास है। जैसे लोहा बार बार तपकर और मजबूत होता है, वैसे ही इंसान अनुभवों से तपकर निखरता है। अगर हम हर कठिनाई को विकास का अवसर मान ले, हर आलोचना को सुधार का साधन मान ले और हर असफलता को सीख का अध्याय मान ले, तो जीवन का कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, दुनिया वैसी है जैसी वो है, लेकिन हमारा मन वैसा बन सकता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। और जब मन लोहे जैसा मजबूत हो जाता है, तब जीवन का कोई भी बार उसे तोड़ नहीं पाता। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में विजेता होता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर की दुनिया जीत ली होती है। आरव की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। असली यात्रा तो तब शुरू हुई जब उसे यह समझ आ गया कि मन को मजबूत बनाना एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब वो पहले से अधिक स्थिर हो गया, तब जीवन ने उसकी परीक्षा और कठिन बना दी। जैसे प्रकृति ये देखना चाहती हो कि उसकी मजबूती सच में लोहा है या सिर्फ शब्दों का भ्रम। एक समय ऐसा आया जब उसे शहर जाकर काम करना पड़ा। गांव की सीमित दुनिया से निकलकर जब वो भीड़, प्रतिस्पर्धा और तेज रफ्तार जीवन के बीच पहुंचा, तो उसे लगा जैसे वो फिर से शून्य पर आ गया है। यहाँ किसी को उसकी कहानी नहीं पता थी। यहाँ उसकी शांति की परीक्षा हर दिन होती थी। ऑफिस की राजनीति, समय की कमी, आर्थिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता। पहले कुछ दिनों में उसका मन फिर डगमगाया। उसे लगा कि वो इस माहौल के लिए बना ही नहीं है। रात को वो छत पर खड़ा होकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं फिर कमजोर हो रहा हूं? लेकिन तभी उसे साधु की आवाज जैसे भीतर से सुनाई दी। मजबूती का अर्थ ये नहीं कि कभी डर नहीं लगेगा। मजबूती का अर्थ है डर के बावजूद खड़े रहना। उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात वो दिन भर की 3 अच्छी बातें लिखता, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कभी उसने लिखा कि आज उसने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी। कभी लिखा कि आज उसने समय पर काम पूरा किया। कभी सिर्फ इतना लिखा कि आज वो हार नहीं माना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हम उसे देखने की आदत डालते हैं। एक दिन ऑफिस में उसकी बड़ी गलती हो गई। उसके कारण कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। सबके सामने उसे डांट पड़ी। पहले वाला आरव शायद उसी दिन नौकरी छोड़ देता या खुद को अयोग्य मान लेता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली। उसने गलती स्वीकार की, समाधान सुझाया और 2 गुनी मेहनत से काम में लग गया। कुछ महीनों बाद वही लोग उसकी जिम्मेदारी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उसने समझ लिया कि अपमान से बचना संभव नहीं है, लेकिन उससे सीखना संभव है। असफलता को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे स्थायी पहचान बनने से रोकना संभव है। मन की असली ताकत यही है। वो घटना और व्यक्ति के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा कर देता है। उसी अंतर में निर्णय छिपा होता है। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। उसने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को चुना जो सकारात्मक सोच रखते थे। उसने शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनानी शुरू की। उसे एहसास हुआ कि मन को मजबूत बनाने के लिए वातावरण भी महत्वपूर्ण है। जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही मन को प्रेरणादायक वातावरण चाहिए। कुछ साल बाद उसके जीवन में एक और बड़ा झटका आया। जिस प्रोजेक्ट पर उसने वर्षों मेहनत की थी, वो अचानक बंद हो गया। उसके सपने जैसे बिखर गए। उस रात वो बहुत रोया। उसे लगा कि शायद इस बार वो टूट जाएगा। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो वो भी उठ खड़ा हुआ।
उसने खुद से कहा, अगर मैं इस दर्द को अपनी पहचान बना लूंगा तो ये मुझे खत्म कर देगा। अगर मैं इसे अपनी ताकत बना लूंगा तो ये मुझे बदल देगा। उसने नए सिरे से शुरुआत की। उसने अपने अनुभवों को लिखा, दूसरों से साझा किया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में सच्चाई महसूस करने लगे। वो किसी मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाला वक्ता नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में अनुभव की आग थी। वो कहता, मन को मजबूत बनाने का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना कठिन है। जो कठिन है वही मजबूत बनाता है। उसने ये भी सीखा कि मन की मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है। वो संवेदनशील था, लोगों की मदद करता था, दूसरों के दुख को समझता था, लेकिन अब वो उनके दुख को अपने मन में बोझ बनाकर नहीं रखता था। वो सहायता करता पर खुद को खोता नहीं था। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। एक दिन वो फिर अपने गांव लौटा। वही पहाड़, वही चट्टान, वही रास्ते। उसने उस चट्टान को छुआ और आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कि कभी वो कितना कमजोर महसूस करता था। आज भी उसके जीवन में चुनौतियां थी, पर अब वो उनसे भागता नहीं था। उसने समझ लिया था कि मन की मजबूती कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन लिया गया एक निर्णय है। गांव के बच्चों ने उससे पूछा, क्या मजबूत बनने के लिए हमें डर खत्म करना होगा? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, डर तो रहेगा, लेकिन जब तुम डर के बावजूद सही कदम उठाते हो तब तुम मजबूत बनते हो। जब तुम गिरकर फिर उठते हो तब तुम मजबूत बनते हो। जब तुम आलोचना के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो तब तुम मजबूत बनते हो। उसने उन्हें एक छोटा सा अभ्यास बताया। हर सुबह खुद से एक वादा करो कि आज परिस्थितियां कैसी भी हो तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे। हर रात खुद से पूछो कि क्या तुमने आज अपने मन को अपने नियंत्रण में रखा। यही 2 सवाल जीवन बदल सकते हैं। समय के साथ आरव की पहचान एक सफल व्यक्ति के रूप में बनी, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी स्थिरता। लोग कहते थे कि उसके पास कोई खास रहस्य होगा। वो हंसकर कहता, रहस्य बहुत सरल है। मैं हर दिन अपने मन का अभ्यास करता हूँ। जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए रोज व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए रोज आत्मचिंतन जरूरी है। उसने ये भी समझा कि तुलना मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। जब हम अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करते हैं तो हम अपनी गति भूल जाते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वो सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करेगा। ये सोच उसे शांत रखती थी। एक शाम जब वो अकेला बैठा था, उसने महसूस किया कि जीवन में उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब वो उन्हें देखकर घबराता नहीं था। वो जानता था कि हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है, और अगर मन स्थिर हो तो तूफान भी सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मजबूत बनना किसी और जैसा बनने से नहीं आता। ये खुद को समझने से आता है। ये स्वीकार करने से आता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन कमजोर रहना हमारी नियति नहीं है। ये हर दिन खुद से लड़ने और खुद को बेहतर बनाने से आता है। अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि परिस्थिति आपके खिलाफ है, तो याद रखिए, मन को लोहे जैसा बनाने की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन परिणाम अमूल्य होता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति हालात का शिकार नहीं रहता, वो हालात का निर्माता बन जाता है। जीवन की असली जीत पद, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। असली जीत है अपने मन पर विजय। जिस दिन आप अपने विचारों को दिशा देना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी दुनिया बदलने लगती है। और जब दुनिया बदलती है तो लोग उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि वो भाग्य नहीं, आपके मजबूत मन का परिणाम है। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, भागना नहीं है, टूटना नहीं है, हार मानना नहीं है। हर कठिनाई को अपने निर्माण का साधन बनाना है। अपने मन को प्रशिक्षित करना है, उसे सकारात्मकता, धैर्य और साहस से भरना है। क्योंकि जब मन लोहे जैसा बन जाता है, तब जीवन की कोई भी आग उसे पिघला नहीं सकती। वो आग ही उसे और चमका देती है। समय के साथ आरव ने ये समझ लिया था कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं आती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ा मजबूत होता है, जीवन उसे और ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने की चुनौती देता है। एक बार फिर उसके सामने ऐसा मोड़ आया जहां उसे अपने मन की असली ताकत साबित करनी थी। शहर में काम करते हुए उसे एक बड़ा अवसर मिला। ये अवसर उसके वर्षों की मेहनत का परिणाम था। अगर वो सफल होता तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन इस अवसर के साथ जोखिम भी था। अगर वो असफल होता तो अब तक की कमाई प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती। उसके मन में फिर वही पुराना डर सिर उठाने लगा। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खत्म हो गया तो।
उस रात वो देर तक जागता रहा। उसने महसूस किया कि मन फिर दो भागों में बंट गया है। एक हिस्सा कह रहा था सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो। दूसरा हिस्सा कह रहा था अगर आगे नहीं बढ़े तो हमेशा पछताओगे। उसने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, मैं डर से निर्णय ले रहा हूं या विश्वास से? यही सवाल उसकी दिशा तय करने वाला था। सुबह उसने निर्णय ले लिया। उसने जोखिम स्वीकार किया। उसने कहा, अगर गिरा तो सीखूंगा, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा जीवन भर नहीं सहूंगा। यही वो क्षण था जब उसका मन सच में लोहे जैसा बन रहा था। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन निर्णय साहस से लिया गया था। प्रोजेक्ट की शुरुआत कठिन रही। कई बार योजनाएं विफल हुईं। साथ काम करने वाले कुछ लोग बीच में ही छोड़कर चले गए। आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। हर रात थकान और चिंता साथ आती। लेकिन अब उसने एक नई आदत विकसित कर ली थी। वो हर समस्या को लिखता और उसके सामने 3 संभावित समाधान भी लिखता। उसने सीखा कि जब मन समस्या में उलझता है तो वो कमजोर होता है, लेकिन जब वो समाधान खोजने लगता है तो मजबूत होता है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगी। उसने महसूस किया कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन लोहा एक ही चोट में मजबूत नहीं बनता, उसे बार बार तपना पड़ता है। उसी तरह इंसान को भी बार बार प्रयास करना पड़ता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत निराश था। वो युवक बार बार असफल हो रहा था और उसने मान लिया था कि वो कभी सफल नहीं होगा। आरव ने उसे कहा, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं है, वे सिर्फ ये दिखाती हैं कि तुम्हें अभी सही तरीका नहीं मिला है। उसने उसे समझाया कि मन की सबसे बड़ी गलती है एक घटना को स्थायी सच मान लेना, जबकि सच्चाई ये है कि हर घटना अस्थायी है। आरव अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था, वो दूसरों को भी मानसिक मजबूती सिखाने लगा। उसने लोगों को बताया कि अपने विचारों पर ध्यान देना सबसे बड़ा अभ्यास है। अगर दिन भर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सीख सकता हूँ, तो आपका मन रास्ता खोजने लगेगा। वो अक्सर कहता, मन खेत की तरह है, अगर आप उसमें डर और नकारात्मकता बोएंगे तो वही उगेगा, अगर आप उसमें साहस और सकारात्मकता बोएंगे तो वही फलेगा। ये कोई जादू नहीं था, ये निरंतर अभ्यास का परिणाम था। समय बीतता गया और उसका प्रोजेक्ट सफल हो गया। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने लगे, लेकिन जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वो कहता, मेरी सफलता का रहस्य ये नहीं कि मैं कभी गिरा नहीं, रहस्य ये है कि मैं हर बार गिरकर उठा। एक बार उसने अपने अनुभवों को याद करते हुए सोचा, अगर उस दिन उसने साधु की बातों को गंभीरता से न लिया होता, अगर उसने मन को प्रशिक्षित न किया होता, तो शायद वो पहली ही आलोचना में टूट गया होता, शायद पहली असफलता में हार मान ली होती, शायद जोखिम लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। अब उसके जीवन में शांति थी, लेकिन चुनौतियां अब भी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो चुनौतियों को देखकर घबराता नहीं था। वो जानता था कि हर समस्या उसे कुछ सिखाने आई है। उसने स्वीकार कर लिया था कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण संभव है। एक दिन वो पहाड़ की उसी चट्टान के पास बैठा था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। हवा तेज चल रही थी, आसमान में बादल थे। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसका मन भी पहले की तरह तूफानी नहीं है, अब उसमें स्थिरता है। उसने खुद से कहा, मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णयों से बनता हूँ। उसने अपने जीवन से 3 बड़े सिद्धांत निकाले। पहला, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। दूसरा, हर असफलता में एक सीख छिपी होती है, उसे ढूंढना आपका काम है। और तीसरा, आपका आत्मसम्मान किसी और की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसने महसूस किया कि मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा, दर्द तो होगा, लेकिन दर्द आपको दिशा देगा या तोड़ेगा, यह आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मन कमजोर है तो छोटी चोट भी घाव बन जाती है, अगर मन मजबूत है तो बड़ी चोट भी सबक बन जाती है। समय के साथ उसने ये भी सीखा कि खुद को क्षमा करना जरूरी है। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को ढोते रहते हैं। वो समझ गया कि जब तक वो खुद को माफ नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और उसे बोझ नहीं, अनुभव माना। अब जब कोई उससे पूछता कि क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता, वो हंसकर कहता, डर तो आज भी लगता है, फर्क बस इतना है कि अब डर मुझे रोकता नहीं, तैयार करता है। उसकी कहानी ये बताती है कि मन की ताकत जन्म से नहीं आती, उसे बनाया जाता है। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से, रोज अपने विचारों को सुधारने से, रोज खुद को अनुशासन में रखने से। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनेंगे, तब से आपकी आज़ादी शुरू होती है। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा मन मेरा साथ दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपका मन भी लोहे जैसा बन जाएगा। और जब मन लोहे जैसा बन जाता है, तब जीवन की आग उसे पिघलाती नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत कर देती है। तब आलोचना आपको गिराती नहीं, सुधारती है। असफलता आपको रोकती नहीं, सिखाती है। और डर आपको पीछे नहीं खींचता, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में जीत उसी की होती है
जो खुद से हार नहीं मानता। दुनिया आपको 1000 बार परखेगी, लेकिन अगर आपका मन अडिग है तो आप हर परीक्षा पार कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। समय के साथ आरव की समझ और भी गहरी होती चली गई। उसने महसूस किया कि मन को मजबूत बनाना केवल कठिन समय में काम नहीं आता, बल्कि साधारण दिनों में भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अक्सर इंसान बड़ी समस्याओं से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी परेशानियों से टूटता है। देर से उठना, ट्रैफिक में फंस जाना, किसी का रूखा व्यवहार, अपेक्षा पूरी ना होना, ये सब मिलकर मन को धीरे धीरे कमजोर करते हैं अगर हम सजग न रहें। अब आरव ने एक नई आदत बना ली थी। वो हर स्थिति को प्रतिक्रिया की जगह चयन के रूप में देखता था। वो खुद से पूछता, क्या मैं इस परिस्थिति को अपने मन पर हावी होने दूंगा या मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनूंगा? यही छोटा सा अंतर उसके जीवन की दिशा तय कर देता था। एक दिन उसकी टीम में 2 लोगों के बीच बड़ा विवाद हो गया। माहौल तनावपूर्ण था। सब चाहते थे कि आरव तुरंत किसी एक का पक्ष ले। पहले वाला आरव शायद भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेता, लेकिन अब उसने शांत रहकर दोनों की बात सुनी। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने कहा, हम समस्या को हल करेंगे, लेकिन गुस्से में नहीं। उसकी शांति ने पूरे माहौल को बदल दिया। तब उसे समझ आया कि मानसिक मजबूती केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को स्थिरता देने के लिए भी होती है। धीरे धीरे लोग उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति मानने लगे, लेकिन उसके भीतर एक और संघर्ष चल रहा था, अहंकार का। सफलता के साथ ये खतरा हमेशा रहता है कि इंसान खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगे। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में दूसरों की गलतियों पर जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है। उसी रात उसने खुद से सख्ती से बात की। उसने स्वीकार किया कि मजबूत मन का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हो गए। असली मजबूती विनम्रता में है। उसने अपने लिए एक नियम बनाया, हर दिन कुछ नया सीखना है। सीखने की ये भावना उसे जमीन से जोड़े रखती थी। वो किताबें पढ़ता, अनुभवी लोगों से बातचीत करता और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अनुभवों से सबक निकालता। उसने समझ लिया था कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका मन धीरे धीरे जड़ हो जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब उसे एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। आर्थिक रूप से सब कुछ डगमगा गया। जिन लोगों ने उसकी सफलता में साथ दिया था, उनमें से कुछ दूर हो गए। उस क्षण उसने गहरा अकेलापन महसूस किया। उसे लगा कि शायद ये सब फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने मन से कहा, अगर मैंने पहले शून्य से शुरुआत की थी और आगे बढ़ा था, तो अब भी कर सकता हूँ। उसने फिर से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, खर्च कम किया, नई योजना बनाई और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। उसने जाना कि मन की सबसे बड़ी ताकत है धैर्यपूर्ण निरंतरता। कई लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे जल्दी हार मान लेते हैं। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो परिणाम देखकर खुश या दुखी होता था, अब वो अपने प्रयास पर ध्यान देता था। अगर उसने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया तो परिणाम चाहे जैसा हो, उसे संतोष रहता था। यही संतोष उसे स्थिर रखता था। एक शाम वो अकेले बैठा सोच रहा था कि आखिर मन को लोहे जैसा बनाने की असली प्रक्रिया क्या है। उसने महसूस किया कि ये 5 चरणों से गुजरती है। पहला, स्वीकार करना कि मन कमजोर है। दूसरा, उस कमजोरी को दोष न देना बल्कि समझना। तीसरा, रोज छोटे छोटे अभ्यास से उसे प्रशिक्षित करना। चौथा, असफलताओं को सीख में बदलना। और पांचवा, हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखना। उसे ये भी समझ आया कि मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं। थकान आएगी लेकिन हार नहीं, निराशा आएगी लेकिन उम्मीद नहीं जाएगी। यही फर्क है कमजोर और मजबूत मन में। धीरे धीरे उसने ये बात अपने जीवन का हिस्सा बना ली कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। अगर कल गलती हुई तो आज सुधार है, अगर कल गिरा तो आज उठना है। उसने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव मानना शुरू किया। भविष्य को डर नहीं, संभावना समझना शुरू किया और वर्तमान को ही असली शक्ति मान लिया। अब जब कोई उससे पूछता कि क्या सच में मन को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, वो कहता, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर कि वो आपका मालिक नहीं, साथी बन जाए। यही सबसे बड़ी जीत है। उसने अपने जीवन की कहानी को एक वाक्य में समेटा, मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। ये वाक्य उसे हर कठिन क्षण में शक्ति देता था। वर्षों बाद जब वो उम्र में बड़ा हो गया तो उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। वो चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां ये समझें कि मानसिक मजबूती किसी खास वर्ग की संपत्ति नहीं है, ये हर इंसान के भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। उसने लिखा कि अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो घबराइए मत। बिखरना भी निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटता है,
तभी पौधा बनता है। वैसे ही इंसान भी संघर्ष में टूटकर ही मजबूत बनता है। उसकी अंतिम सीख यही थी, अपने मन को रोज संभालो, उसे शिकायत से नहीं कृतज्ञता से भरो, उसे डर से नहीं विश्वास से सींचो, उसे आलस्य से नहीं अनुशासन से मजबूत करो। क्योंकि जब मन सच में लोहे जैसा बन जाता है तो जीवन की कोई भी चोट उसे तोड़ नहीं सकती। वो हर चोट को अपनी चमक में बदल देता है। और अंत में उसकी पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं भीतर होती है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देती है। इसलिए आज अभी इसी क्षण एक निर्णय लीजिए। आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं जिएंगे बल्कि अपने मजबूत मन के अनुसार जिएंगे। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि असली विजेता वही है जो भीतर से अडिग है। जब मन अडिग है तो असंभव भी संभव है। जब मन शांत है तो तूफान भी संगीत बन जाता है। और जब मन मजबूत है तो जीवन केवल जीने की चीज नहीं बल्कि जीतने की यात्रा बन जाता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन आपको बार बार परखेगा, कभी हालात बदलकर, कभी लोगों के व्यवहार से, कभी आपकी अपनी गलतियों से। लेकिन हर बार आपके पास एक ही असली शक्ति होगी, आपका मन। अगर आपने उसे धैर्य, अनुशासन और विश्वास से गढ़ लिया है तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा। जब आप गिरकर भी मुस्कुराते हुए उठना सीख जाते हैं, जब आप असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते, जब आप डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाते हैं, तभी आप सच में अजेय बनते हैं। इसलिए अपने मन को रोज मजबूत बनाइए, उसे सकारात्मक विचारों से सींचिए और खुद से ये वादा कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हार मानने वालों में से नहीं होंगे। क्योंकि जिस दिन मन अटल हो जाता है उसी दिन से जीत निश्चित हो जाती है। अंत में यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक या कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।